जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। गुरु जी की मेहर आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे मेनका आंटी। मैंने अपना लास्ट सत्संग जो शेयर किया था उसमें ये बताया था कि गुरु जी का सत्संग था उस दिन। जब गुरुजी जब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं। तो लास्ट फरवरी 7 को हमारे घर गुरुजी के घर में ही गुरुजी का सत्संग था। तो मैं मॉर्निंग में मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं लंगर प्रसाद और सब कुछ कैसे कर पाऊँगी। लेकिन हम नासमझ लोग ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करवाने वाले गुरुजी ही हैं। और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद बनाना शुरू किया, मेरा वो पेन, मेरी वो दर्द कहाँ ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और गुरुजी ने सारा काम बहुत अच्छे से करवाया। और सत्संग जब हमने वेलकम बैंड बजाया तो क्या हुआ ना कि मैंने सारी लाइट्स ऑन की हुई थी, बट एक जो बीच का शैंडलियर था उसकी लाइट थोड़ी डिम कर रखी थी। और जैसे ही वेलकम बैंड बजा, एक छोटी सी बच्ची जो अपनी मम्मा की गोद में थी उसका हाथ लगा और वो लाइट एकदम ब्राइट हो गई। और कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि जब गुरुजी दरबार में आते थे तो सारी लाइट्स ऑन हो जाती थी। और गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने अकेले बैठ के ध्यान लगाना है तब डिम लाइट में या लाइट बंद करके लगाया करो, लेकिन जब गुरुजी आते हैं तो बिल्कुल ब्राइट लाइट होती है। और वही हुआ और गुरुजी ने अपना एहसास करवाया कि गुरुजी आ गए हैं। बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी ने सत्संग करवाया, अच्छे से लंगर प्रसाद हुआ। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी से शुक्राना कर रहे थे रात को, तो हम दोनों को बहुत ब्यूटीफुल गुलाबों की खुशबू आई। और उसके बाद जो मेरी डॉटर है छोटी वाली, जिस पे गुरुजी बोल रहे थे कि कष्ट है, पहले उसको 2 दिन पहले फीवर हुआ था जो गुरुजी ने ठीक किया। उसके बाद वो कंप्लेन करने लगी उसके ईयर में बहुत पेन हो रहा है। मैं गुरुजी से बात कर रही थी और मुझे पता था कि सत्संग के बाद अगर वो रोई है तो इसका मतलब यही है कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में काटा है और उसको ब्लेस किया है। गुरुजी ने बोला मैं हूँ, तो किसी बात की टेंशन मत ले। और यही मुझे टेलीपैथिक मैसेज मिला गुरुजी का। और वो रात भर सोई नहीं। मैं मंत्र जाप कर रही थी, मैं भी उसके साथ जाग रही थी। और सुबह उसको जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि उसका थोड़ा वैक्स बिल्डअप है जिसकी वजह से वो अंदर देख नहीं पा रहा। तो सबसे पहले उसको पेन किलर दिया, उसका वैक्स बिल्डअप निकाला। उसके बाद देखा तो अंदर इन्फेक्शन था जिसकी डॉक्टर ने 10 डेज़ की एंटीबायोटिक्स दी। और उस दिन जब शाम को गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया है कि 70% कष्ट तो तेरी बेटी का मैंने काट दिया है, लेकिन 30% उसकी दवाइयों से ही ठीक होगा। सो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अंग संग सहाय रहने का और इतना बड़ा कष्ट काटने का। अगले दिन क्या होता है कि मेरी डॉटर 2 दिन बाद मेरी डॉटर जो बड़ी वाली है उसको सुबह मॉर्निंग में उठती है और वो पेट दर्द कंप्लेन करती है और उसको वॉमिटिंग आता है। और गुरुजी से मैंने बात किया तो गुरुजी का वही मैसेज कि हर चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होती है। और वही हो रहा था, उसका कोई कष्ट कट रहा था। और मैंने उसको चंदन तिलक लगाया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया। और मैंने जो जोत में उस दिन जोत जलाई थी सत्संग के टाइम पे, उसके बाद थोड़ा घी बच गया था, वो घी लेके उसकी मालिश की। तो उसके बाद अगले दिन वो थोड़ा सा बेटर हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे गुरुजी का सत्संग का इनवाइट आया और उससे अगले दिन भी एक सत्संग का इनवाइट था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे हस्बैंड अंकल ये ना बोलें कि 2 दिन सत्संग पे जाना है।
तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही हाँ बुलवा दो। और वही हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हम दोनों सत्संग पे जाएंगे। तो एक दिन 14 फ़ेब को हम सत्संग पे गए। उस दिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे अमृत वेला में ड्रीम आया जिसमें मैं एक और सत्संग में थी। और 15 को शाम को हमने एक और सत्संग में जाना था। तो जिस दिन हमने 15 को जाना था उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी और हमें यहाँ से 2 घंटे दूर जाना था। और बट गुरुजी साथ थे तो एकदम ठीक ठाक हमें लेके गए। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ और हमें एकदम सेफ गुरुजी लेके आए। तो बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, क्योंकि गुरुजी के दर पे, गुरुजी के बुलावे के बिना कोई नहीं जा सकता। अगर गुरुजी हमें बुलाते हैं तभी हम कहीं जा सकते हैं। तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना शब्द मुझे बहुत छोटा लगता है मेरी गुरु के रहमतों के आगे, बिकॉज़ जो गुरुजी हमें देते हैं ना वो हम उसका शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति की बहुत बड़ी बीमारी मैंने काट दी है, तेरी मैंने बहुत बड़ी बीमारी काट दी है। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत किडनी से, शुगर से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड बहुत सारे मेरे को सत्संग सुनाए। तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना आपका। एक महाशिव ही हैं जो सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, विष था वो सिर्फ महाशिव ने ही लिया और वो भी अपने कंठ में रखा, बिकॉज़ उनके अंदर भी सारी सृष्टि है। और हमारे गुरुजी भी वैसे ही हैं कि अपने ऊपर सबके मर्ज लेते हैं। और एक ना मैंने अभी सत्संग सुना था, वो सत्संग जब मैं याद करती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा इतना प्यार कौन कर सकता है। गुरुजी के पास एक लड़का आया और उसको फिट्स पड़ते थे। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तू कैसे आया। उसने कहा मैं बस से आया। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तू अपने घर रह, मैं तेरे को वहीं ब्लेस करूँगा। और 2 दिन के बाद गुरुजी का अंगूठे में से नेल उतरा हुआ था और खून आ रहा था। सेवाधार अंकल ने गुरुजी से पूछा कि ये खून कैसे आ रहा है। पहले तो वो घबरा गए, उन्होंने संगत को नहीं बुलाया बिकॉज़ उनको गुरुजी पेन में थे बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने बताया कि वो जो लड़का आया था जिसको फिट्स पड़ते थे, मैंने उसके कर्मों का हिसाब किताब किया और उसमें ये था कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ अगर मैं अपना नेल दे दूँ तो, इसलिए मैंने अपना नेल उतार लिया। तो इतना प्यार गुरु के अलावा, परमात्मा के अलावा कोई और कर नहीं सकता। सो ये सत्संग मैं सोच रही थी और मुझे लगा कि वैलेंटाइंस डे तो गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ उनसे ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। और नेक्स्ट डे जो सत्संग पे मैं गई तो वहाँ पे किसी को लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मिली थी और मेरे को बस यही था कि मैं एक बार उसको हाथ में पकड़ूं। मैंने बुक हाथ में पकड़ी और मैंने कहा गुरुजी जो मेरे लिए सत्संग होगा ना मैं खोलूँगी और वो मेरे लिए निकलेगा। और उसमें बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी ने सत्संग जो मेरे को पढ़वाया वो था लव लेटर टू मीरा आंटी, एंड इट वाज अ वैलेंटाइंस डे। और ये सत्संग इतना ब्यूटीफुल सत्संग था जिसमें गुरुजी ने पढ़वाया कि गुरुजी सबको अंकल आंटी बोलते थे, लेकिन मीरा आंटी को मिसेस जौहर बोलते थे। और मीरा आंटी को ऐसा लगता था कि गुरुजी उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। एक दिन वो उनसे आज्ञा लेते वक्त जब जाने लगी तो गुरुजी ने उनको एक एनवेलप पकड़ाया जिस पे लिखा हुआ था लव लेटर टू मीरा आंटी, और वो पढ़ के वो बहुत खुश हो गई। उसमें कुछ कहीं का इनविटेशन था। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना ब्यूटीफुल सत्संग पढ़वाने के लिए और ये आंसर देने के लिए कि आप हमें कितना प्यार करते हो। वैसे तो इस चीज़ में हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारे इतने अंग संग रहते हैं गुरुजी, हमारी इतनी चीज़ों को ठीक करते हैं। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि हम क्या करते हैं गुरुजी के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। हम इंसान फिर अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं और गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि वो परमात्मा जो है ना उनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने सृष्टि बनाई, वो हमें बनाया और हमने बुरे कर्म किए जिनकी वजह से हमें सब कुछ भोगना पड़ता है, लेकिन वो भी गुरुजी अपने ऊपर लेके
हमें ब्लेस करते हैं। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा हो सकता है। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि मुझे आपने अपनी बेटी बनाया, मुझे एक बेस्ट फ्रेंड दिया अपने रूप में, जिनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, जो मेरा बिना बोले मेरे मन की एक एक बात जानते हैं, जो मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मेरी हर चीज़ को पूरा करते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इस प्यारा सा गुरु परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, शुक्राना करने लायक बनाने के लिए, क्योंकि जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं हम शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं। और शुक्राना सिखाने के लिए, बिकॉज़ जो लड़की हमेशा शिकायतें करती थी उसको शुक्राने पे लेके आए। बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा के, असीम कृपा के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, उनके मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का खेला जो है ना, जो रचा हुआ होता है चीज़ें, मतलब ब्लेसिंग करने का तरीका, वो एक्चुअल में मैजिकल होता है। संगत जी, गुरुजी हैं तो सब कुछ है। गुरुजी पहले तो थोड़ा सबसे बड़ा शुक्राना अपनी संगत बनाने का और हर अरदास सुन के पूरी करने का। भले ही देर लगे, भले ही समझना है, पर वह पूरी करते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी हैं तो सब कुछ है। संगत जी, गुरुजी के मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तू मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरा काम हो गया है, बना देता है, अच्छा समय शुरू होने वाला है, मिठाइयाँ मंगवा ले। पर मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी अब मैं थोड़ा सा, सॉरी संगत जी, बिज़ी हो रही थी। वैसे तो गुरुजी के लिए क्या ही बिज़ी, बट थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, मिल भी रहा था तो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने संगत जी गुरुजी से बोला था कि इस हफ्ते ख़त्म होने से पहले मैं आपको दे दूँगी। तो आज संडे है एंड शाम में मैं अभी गुरुजी के लिए मिठाई भी ले आई हूँ। और कल संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैंने तू एक फूल दी, एंड उसमें गुलाब का रोज़ बना हुआ था, मतलब गुलाब का फूल बना हुआ था संगत जी। तो मैंने गुरुजी को येलो वाले छोटे से फ्लावर्स और एक गुलाब का फूल आज अर्पण किया। गुरुजी आप प्लीज़ उसे स्वीकार कीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी जैसे हमारी सारी अरदास हमेशा पूरी करते हैं, हमारे को भी गुरुजी का कहा हमेशा पूरा करना चाहिए संगत जी, क्योंकि वो हमारे ही भले के लिए होता है। संगत जी, अभी मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ गुरुबा कि आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा और आपने जैसे संभाला है वैसे संभाले रखिएगा। संगत जी, गुरुजी से मैं अभी थोड़ा अरदास कर रही थी कि संगत जी इतने मैसेजेस आ रहे थे सब चीज़ों के, तो गुरुजी से मैं अरदास कर रही थी कि संगत गुरुजी कुछ भी हुए तो मैनू कदों भी डॉक्टर दे कोल ना जान दी, तो कदे भी मतलब वैसे डॉक्टर वगैरह के चक्कर ना काटने पड़े मुझे, हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर क्लिनिक्स इन सब के चक्कर ना काटने पड़े, आप देख लेना, ऐसी से आप सही कर दो। तो संगत जी, गुरुजी मेरे को मैसेजेस दिखाते हैं, उसमें मतलब सत्संग के बाहर जो लिखा होता है उसमें ऐसे रहता है 10 मिनट ये सुन ले, तेरे को किसी डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे करके। तो अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि उसमें वो अंकल जी बता रहे थे कि क्या कहते हैं कि कैसे गुरुजी ने उन्हें ठीक करा, और अब जब से वो गुरुजी से कनेक्ट हुए, उन्हें जब से डॉक्टर के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और वो अभी भी ठीक है। तो मैं अरदास करती हूँ संगत जी कि वो ऐसे ही बने रहें और गुरुजी उनको डॉक्टर के पास ना जाने दें, ऐसे हमें भी बनाए रहते संगत जी गुरुजी। और गुरुजी ने उस मैसेज में ये दिखा रखा था कि ये सत्संग सुन ले। संगत जी, गुरुजी के कई सत्संग होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं आज ये इतने सत्संग सुन लिया बस, और कल सुनेंगे परसों सुनना भूल जाते हैं। तो संगत जी, हमारी ब्लेसिंग्स ही उससे कम होती है, तो हमारे को सुनने चाहिए वो। सॉरी गुरुपा, अनंत और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सॉरी गुरुपा, अगर आपको मेरे किसी भी चीज़ से मेरी कोई भी गलती लगी हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप प्लीज़ अपना हाथ मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, सारी गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा,
और कोई भी भूल चूक गलतियाँ हो जाए तो आप भले ही डांट फटकार दिया करो, लेकिन कभी छोड़ के मत जाना। क्षमा प्राप्ति कृपा, क्षमा प्राप्ति। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा आप सब पे भी बनी रहे, सारी संगत पे बनी रहे, सबरदा भला हो, मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे, सारे मेरे क्लोज वंस के ऊपर बनी रहे। यही अरदास है मेरी गुरु जी से। स्वास्थ्य बनाए रखिएगा गुरु जी, खुश रखिएगा। और गुरु जी का एक मैसेज और आया था मेरे पास, जा तेनू एक मौका होर दिता, दूसरी बार मौका, मतलब तेनू एक मौका होर दिता, दूसरी बारी ज़िंदगी जी ले। हाँ संगत जी, गुरु जी का लख लख बार का शुक्राना। संगत जी हमें पता नहीं चलता, लेकिन गुरु जी हमारे को न्यू लाइफ भी ब्लेस करते हैं, मेरे को भी करी है गुरु जी ने। शुक्राना 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 गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। कोई भी चीज़ होगी तो माफ़ कीजिएगा गुरु का। एंड आई प्रॉमिस कि हमेशा आपके सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी और आपके कहीं पे चलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अमृत वेला का, अपने गुरु पा के लिए। उनके चरणों में ये कोटि कोटि प्रणाम है। और जो आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी गुरु पा ब्लेस करे, उनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग दे, और पूरे संगत परिवार को गुरु पा ब्लेस करे, बहुत प्यार दें। बहुत टाइम के बाद मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने गुरु पा के लिए। मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं ना सुबह इतनी उठ नहीं पाती हूँ। आज गुरु पा की कृपा से मुझे गुरु पा ने मौका दिया और मुझे उठा दिया है, तो मैं अपने गुरु पा के लिए शुक्राना ही सत्संग करूँगी। और मैं अपने ये मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग बहुत प्यारा है। क्या कहूँ, अभी कुछ 1.5 महीना पहले के करीब ना मैंने फिश रखी हुई है, मतलब फिश टैंक रखा हुआ है, मतलब फिश पाली हुई है। तो वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसे मैंने साफ़ करवाया अपनी वो मेट से, और मैं भी थी और साथ साथ में कर रही थी। साफ़ कराने के बाद उसे दोबारा वापसी डाला, तो जो उसमें 2 शार्क और एक वाइट कलर की थी, वो तीनों की तीनों ना उसमें पानी में फिश टैंक को मतलब साफ़ करने के बाद जब वापसी डाला, तो वो ना हिले ना डुले, और उनके मुंह की तरफ से ब्लड भी आने लग गया था, लाल लाल सा हो गया था, ब्लड आ गया था, और बिल्कुल ही वो उल्टी हो गई थी। मतलब 15-20 मिनट हो गए उनको देखते हुए। मैंने कहा शायद पानी चेंज हुआ है, और मतलब इतनी टाइम से वो गर्म पानी में थी। थोड़ा सा करके मैंने फ़ोन करके जो फिश टैंक वाले को उसको भी पूछा था, तो उसने बताया था कि थोड़ा सा वो पानी चेंज होता है, तो जो पानी पहले का होता है वो थोड़ा सा उस पानी में भी डालना होता है, क्योंकि जिस पानी में वो रही होती है तो उस पानी से टेम्परेचर उनका मिलना चाहिए। तो बस मैंने पूछा, तो फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, 15-20 मिनट, तो बिल्कुल उसके बाद भी ना हिले। तो उसके बाद तो मुझे बहुत फील सा होने लगा अंदर से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि इतने टाइम बाद मैंने ये साफ़ करवाया, और उसके बाद ये दोनों शार्क और वो क्या नाम है वाइट कलर वाली भी वो हिले ही ना, बिल्कुल नहीं हिले, तो और उल्टी हो गई, बिल्कुल ही उल्टी हो गई, और टस से बच नहीं हो रही। तो मैंने अपने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा ये मुझे बहुत दुख होगा अगर इन्हें कुछ हुआ, क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद ये साफ़ कराया, इन्हीं के लिए कराया, और कि इनको अच्छे से रहे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लगता है साफ़ करने में। तो बस मैंने अपने गुरुपा से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुपा बस किसी भी तरह इन्हें ठीक कर दो, किसी भी तरह इन्हें जीवित कर दो प्लीज़ इनको। इस तरीके से मैंने गुरुपा से बोला, तो उसके ही आधे घंटे बाद वो तीनों जो फिश थी हिलने भी लग गई, उठ के थोड़ा थोड़ा वो फिर पानी के अंदर मूव करने लग गई। मैंने उसी वक्त अपने गुरुपा को शुक्राना करा, लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा शुक्राना। जो पिछले 1-1.5 घंटे से बिल्कुल नहीं हिल रही थी, वो उसके बाद गुरुपा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वो बिल्कुल सही हो गई, और अभी तक बिल्कुल सही है। मेरे गुरुपा
आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, करोड़ों करोड़ों बार अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे भी बिल्कुल सही कर दिया, मैं भी ठीक हूँ। आज आप गुरुपा की कृपा से मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं भी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, अपने आप से बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ घट रही थी कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। घर में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो नेगेटिव होती है कि इंसान ना खुश रहता है, ना कुछ अच्छा लगता है उसे, ना उसे कहीं बाहर जाना अच्छा लगता है। वो भी गुरुपा ने सारी घर की नेगेटिविटी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। घर में एक अच्छी सी शांति है, अच्छी सी खुशबू है, उनका प्यार है और उनकी ब्लेसिंग है, उनका भजन कीर्तन है, नमन है, कुर्बानी है, शब्द है और इतना सुंदर माहौल हो गया घर पे कि मैं अपने गुरुपा का क्या ही शुक्राना करूं कि ऐसी दास बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इसी तरीके से हमेशा साथ रहना, हर पल साथ रहना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अपने इस परिवार, अपने इस घर को, अपने बच्चों को सही रखने के लिए, सही मार्ग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर घड़ी संभालने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। सांस देने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों को अपनाने का शुक्राना, क्षमा करने का शुक्राना। बस मैं तो इतना कहूँगी कि अपनी ऐसी रीत और ऐसी लगन देना कि सिर्फ और सिर्फ आपको पा सकूं, ऐसी चाह देना और ऐसा प्यार, ऐसी धुन, ऐसी लगन देना। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 करोड़ों बार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतनी दाश बख्शी कि मैं आज आपका शुक्राना कर रही हूँ अमृत वेला का उठ के। बस इसी तरीके से अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सारी संगत को ब्लेस करने का आपको शुक्राना गुरुपा। सबको प्यार देना। मैं अब अपने मंत्र जाप से ये अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी आपको। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अभी का सत्संग है। ये मेरा रात के 12:30 बजे का सत्संग है। संगत जी, एकदम से मैं मतलब रात को जब मतलब मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते मुझे पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन सत्संग सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। तो संगत जी 12:29 पर संगत जी अचानक से सत्संग में की आवाज़ जब मेरे कानों में जा रही थी, गूंज रही थी, और मैं सोई हुई थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अचानक से संगत जी सत्संग गुरु जी का चल रहा है और अचानक से मेरी एकदम आंखें खुली, तो मैं एकदम से ना मेरा जिस बिस्तर पे मैं सो रही थी, तो बेड ना हाँ मतलब मूव हो रहा था, हल्का हल्का हिल रहा था। तो मैं भी संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे चक्कर जैसे आते हैं ना, वैसे ही कांप रही थी मैं। तो मैंने अपने पास मेरी बहन की बेटी जो है वो सो रही थी, तो उसको जगाया कि ये भूकंप आया हुआ है। तो संगत जी वो नहीं उठी और
वो दोबारा सो गई संगत जी। मैं मतलब वो हल्का हल्का ही ऐसे ही बेड हिल रहा था, तो मैं उठकर बैठ गई संगत जी। और वो अर्थक्वेक इतना मतलब था कि मैं बेड पर बैठकर उसको फील कर रही थी कि हाँ, ये भूकंप है या नहीं है। तो जैसे ही संगत जी मुझे लगा कि नहीं, ये अर्थक्वेक है, तो मैं एकदम से कमरे से बाहर निकली और मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मी। लेकिन मम्मी और मेरे पापा जो हैं वो थक जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करते हैं कि थक जाते हैं, और सोने के बाद उनकी ना उनको पता नहीं चलता संगत जी। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लाई, लेकिन ना पता नहीं वो नहीं उठे संगत जी। और फिर उसके बाद अर्थक्वेक भी बंद हो गया। जब ऐसा हुआ कि नहीं अब नहीं है, तो मैं भी अपने बिस्तर पे आकर जो है लेट गई और गुरु जी के सत्संग सुनने लगी संगत जी। पता नहीं गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाकर पता नहीं कौन से कष्ट जो है वो हमारे काट दिए हैं संगत जी। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, जितना तू शुक्राना करेगी तेरे उतने ही कष्ट जो है वो कटेंगे। तो संगत जी मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे आज गुरु जी का सत्संग करना है, मुझे आज शुक्राना सत्संग करना है, लेकिन संगत जी मेरे इतने सारे सत्संग हो गए हैं कि मैं उनको शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं अभी शायद गुरु जी की मर्जी नहीं है जो कि मैं सत्संग जो है शेयर नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। लेकिन जब गुरु जी का आदेश होगा वो मैं सारे सत्संग जो है वो अपनी गुरु परिवार जो हमारा उसमें शेयर करूँगी। और संगत जी जो आंटी जी मेरा सत्संग जो है शेयर करती हैं, गुरु जी आप उन्हें भी जो है अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स के साथ जो है ब्लेस कीजिए गुरु जी। उनके घर परिवार में कभी भी कोई विपदा ना आए, और आप उनके कष्टों को भी काटना गुरु जी। उनके बच्चों पर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए गुरु जी, और उनके रिश्तों में भी कभी कोई कड़वाहट ना हो। हमेशा उन्हें खुश रखना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि गुरु जी जो मैंने आपसे अरदास की हुई है गुरु जी, आप मेरी अरदास को पूरी करो गुरु जी। और संगत जी मैं जब मेरी ये अरदासें जब पूरी हो जाएंगी तब मैं अपने आगे के सत्संग जो शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।